IS-23 का नाम है बोरोविंग कॉस्ट। IS-23 का क्या नाम है? बोरोविंग कॉस्ट आसान जबान में बोलते हैं इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट एक्सपेंस को, जिसका टेक्निकल नाम है फाइनेंस कॉस्ट, इसको हम कहते हैं सिंपल बोरोविंग कॉस्ट। यानी जब आप बोरो करते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। आप यू हैव टू पे इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट आज तक, बचपन से लेके आज तक आपने इंटरेस्ट को कैसे पढ़ा? आपने इंटरेस्ट को यही पढ़ा है कि इंटरेस्ट जो है ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंस आउट होता है। ये क्या होता है? एक्सपेंस आउट होता है। ये हम बहुत पहले से, यानी हम अपनी बेसिक अकाउंटिंग स्टडीज से ये पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट जो है ये हमेशा हमेशा एक्सपेंस आउट होता है। लेकिन आज पहली मर्तबा हम ये देखेंगे कि इंटरेस्ट भी जो है वो क्या होता है? कैपिटलाइज होता है। कैपिटलाइज मतलब एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनता है। एसेट की क्या बनता है? कॉस्ट का पार्ट बनता है। अब एसेट की कॉस्ट का पार्ट क्यों बनेगा? आप बताएं सर। तो ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट क्यों बनेगा? उसको हम कहेंगे कैपिटलाइजेशन। क्या कहेंगे? कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन क्या होती है? एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना इज नोन एज कैपिटलाइजेशन। अब कोई भी इंटरेस्ट एक्सपेंस, ऐसा वैसा कोई सा भी इंटरेस्ट एक्सपेंस उड़ के क्या एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएगा? नहीं। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, यानी कंडीशंस मीट होंगी तो उसका इंटरेस्ट जो है, उसकी जो बोरोविंग कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? कैपिटलाइज होगी। अब वो कंडीशन बड़ी आसान है। आसान जबान में बोलूं तो आपने लोन लेना है किसी एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। आपने क्या करना है? लोन लेना है किसी एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। समझ आया? ये सर आप स्क्रीन, ये स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाए। नहीं, ये पहली स्लाइड है, इसी पे चल रहे हैं हम लोग। कंडीशन जिस पे लिखी है वो मैं आगे आऊंगा। अभी मैं कंडीशंस की बात नहीं कर रहा, मैं खाली आपको एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ कि आपने लोन लेना है, इसलिए लेना है किसी एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ये बात समझ आई? अब मिसाल के तौर पे हमने एक लोन पकड़ा और उस लोन से फैक्ट्री रेडी थी, फैक्ट्री उसको परचेज कर लिया। क्या ये लोन क्वालिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमने रेडीमेड इक्विपमेंट खरीद लिया या रेडीमेड प्रॉपर्टी, रेडीमेड प्लांट खरीद लिया, तो ये हमारा कंडीशंस को मीट नहीं कर रहा। कंडीशन मीट उस वक्त होती है इफ एंड ओनली इफ जब लोन मेड टू ऑर्डर के लिए हो। मेड टू ऑर्डर का मतलब क्या है? आप किसी भी चीज को बनवाते हो, यानी आपने कर्जा लिया और उस लोन लेके आपने किसी चीज को कंस्ट्रक्ट किया। तो अब कोई भी चीज हो सकती है, वो एसेट होगा डेफिनेटली, कोई सा भी एसेट हो सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट होना मस्ट है। अगर आपने ऐसा काम किया है देन वो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, वो जो हराम पेमेंट होगी, वो आप क्या कर लोगे? कैपिटलाइज कर लोगे। बात समझ आई? सर। कैपिटलाइज का मतलब ये है कि एसेट की कॉस्ट में ऐड कर लोगे। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? एसेट की कॉस्ट में ऐड कर लेंगे। यहाँ तो कोई मसला? नो। अब कैपिटलाइजेशन कौन से पीरियड की होगी? देखो, लोन जब आप लेते हो उसका जो इंटरेस्ट होता है उसकी परसेंटेज होती है। इंटरेस्ट की क्या होती है? परसेंटेज। अब बहुत सारे रेट्स होते हैं इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट के। एक होता है नॉमिनल रेट, एक होता है कंपाउंड रेट, एक होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। IS-23 में जब भी हम बात करेंगे तो हम कौन से रेट को लेके चलेंगे?
effective rate of interest. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा इंटरेस्ट रेट गिवन हो तो आपने हमेशा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखना है। यहाँ तक बात समझ आई? जी। अब एक बात और है, आपने फॉर एग्जाम्पल आपका ईयर एंड है जनवरी टू दिसंबर, ईयर एंड क्या है? जनवरी टू दिसंबर। जनवरी टू दिसंबर, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपने लोन लिया है जनवरी में, तो पूरे साल का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, ऐसा ही है ना? अज्यूम करो ये लोन आपने फैक्ट्री बनाने के लिए लिया, तो ये क्वालिफाइंग एसेट है, यानी अब ये कैपिटलाइज होना शुरू हो जाएगा। अज्यूम करो 2 महीने किसी भी वजह से काम रुक गया, 2 महीने क्या हुआ? काम रुक गया। अगर काम रुक जाए तो क्या वो रुके हुए पीरियड को भी कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट तो पूरे साल का निकाल लिया ना हमने। फॉर एग्जांपल 10% है तो हमने अमाउंट निकाल ली पूरे साल की, क्या पूरे साल का इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज करेंगे? तो इसका जवाब IAS 23 ये देता है कि आप कैपिटलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पीरियड को करेंगे। कैपिटलाइजेशन किस पीरियड को करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पीरियड। एक्टिव पीरियड मीन्स जिस पीरियड में काम हो रहा हो। एक्टिव पीरियड का मतलब क्या होता है? जिस पीरियड में क्या हो रहा हो? काम हो रहा हो। अब हमें कंडीशन सारी पता चल गई कि हम लोन लेंगे, कर्जा लेंगे और उस पैसे से एसेट बनाएंगे। तो वो जो एसेट बन रहा है, जितने मंथ्स वो एसेट बना है, उस मंथ्स का इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, यानी कैपिटलाइज हो जाएगा, और फिर वो डेप्रिशिएट होता रहेगा एज पर द लाइफ ऑफ एसेट। कोई मसला? SOCI में दिखाएंगे ही नहीं उसको। जो कैपिटलाइज हो गया वो SOCI में एक्सपेंस नहीं होगा, और जो एक्सपेंस हो गया वो कैपिटलाइज नहीं होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने इक्विपमेंट खरीदने के लिए लोन लिया, तो क्या ये इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एन इक्विपमेंट, यू आर नॉट। अब ये जो 3 स्लाइड्स गई ये मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा। आपके सामने एक क्वेश्चन नजर आएगा, जी क्वेश्चन नजर आ रहा है सेंसिस्को, इसको एक बार रीड कीजिए। जी। पढ़ लिया, ठीक। अब देखिए सेंसिस्को जो है वो क्या कर रहा है? एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? बिल्डिंग का नाम है बना सुपर मार्केट, ऐसा ही है ना? जी। आपसे पूछा है कि भाई बताओ कितनी अमाउंट आप लोगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, यानी आप बैलेंस शीट बनाते हैं, SFP बनाते हैं, इसमें नॉन करंट एसेट होता है, और सुपर मार्केट जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट है। ये बता दो कितने से आएगा, इसकी वर्किंग होगी। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, हमें पता है एसेट हमेशा कैपिटल एक्सपेंस पर रिकॉर्ड होता है। कैपिटल एक्सपेंस अब कौन कौन से हैं उनको ढूंढेंगे, और बोरोविंग कॉस्ट इज आल्सो अ कैपिटल एक्सपेंस, उसको सीखेंगे, यानी IAS 16 का रिवीजन और IAS 23 को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने कंस्ट्रक्ट किया, लाइफ 40 ईयर से, ये डेप्रिसिएशन के लिए काम आएगी। साइट कितने की है? 25 मिलियन। साइट जो है ये कैपिटल एक्सपेंस है क्या रेवेन्यू है? साइट मतलब जमीन। 25 मिलियन है, मैंने आपको पहले भी कहा था हम जीरोस पे राउंड करेंगे। फिर क्या है? बिल्डिंग है। बिल्डिंग कैपिटल है रेवेन्यू है? कैपिटल कितनी? 9 मिलियन। 9 मिलियन, यानी 9000 ले लो। फिर क्या है? फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। ये भी कैपिटल एक्सपेंस होता है,
कितना है? 6,000। फिर इसकी कंप्लीशन ये वो सब कुछ है। काम कब खत्म हो रहा है? सितंबर में। और कब से ओपन कर रहे हो आप? जनवरी से। अब मसला है बोरोविंग कॉस्ट का। आपने एसेट बनाने के लिए कर्जा लिया है कि नहीं? जी। अब एसेट बनाने के लिए आपने कितने पैसे उठाए? 40,000। कितने इंटरेस्ट पे? 10%। और ये रीपे भी होगा। जब भी बोरोविंग कॉस्ट का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले टाइमलाइन बना लेना, ईयर एंड की टाइमलाइन। जी। ईयर एंड है ये, ठीक है? ईयर एंड बनाओगे सवाल करना आसान हो जाएगा। लोन कब पकड़ा आपने? 1 जनवरी 2005। और फिर कब ये रेडी हो गई सुपरमार्केट? 30th सितंबर। मैंने रूल क्या बताया था? कैपिटलाइजेशन जो है वो सिर्फ पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए होती है, ऐसा ही कुछ बोला था, नहीं बोला था? जी। तो अब मैं अगर इसका सॉल्यूशन करूं तो मैं ऐसे करूं कि 40 मिलियन यानी 40,000 का लोन, 10% इंटरेस्ट, और ये पूरा साल कंस्ट्रक्शन नहीं चली है। कंस्ट्रक्शन कितने महीने चली है? 9 months, 9। तो 9 मंथ्स 9 months। का अमाउंट टू बी कैपिटलाइज आ जाएगा, यानी इंटरेस्ट 3,000। टू बी कैपिटलाइज। और ये टोटल हो जाएगा, चेक कीजिएगा, मेरे ख्याल में 43 आना चाहिए। और ये 43,000 से मेरा एसेट, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट अंडर IAS 16 रिकॉर्ड हो जाएगा। ये है बोरोविंग कॉस्ट का एक टेस्ट जो अभी हमने आपको दिया है कि बोरोविंग कॉस्ट एक कैपिटल एक्सपेंस होता है। जितना पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा उस पीरियड का बोरोविंग कॉस्ट टू बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। और हमारे पास आंसर आ जाएगा। कोई सवाल? सर। हाँ, और बस 3,000 है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। बस खत्म। इस अब तो SOCI में कुछ भी नहीं है। बस यहाँ तक कोई सवाल है? नहीं। अब मैं मैं बनाऊंगा कॉपी कर। SOCI ना, इनकम स्टेटमेंट। उसमें आएगा फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस। कितने महीने को कैपिटलाइज किया आपने? 3। तो ओ बाकी सॉरी, 9 9। लोन तो कब बाकी तक है? 3 रहेगा। लोन क्या इस साल रीपे हो रहा है? नहीं, लोन अगले साल रीपे हो रहा है। तो बाकी भी तो जी। इंटरेस्ट दिया होगा ना, कितना? 3 मंथ्स का, तो यानी 1,000 हुआ ना वो। 1,000 जो है वो SOCI में एज अ हम्म। एक्सपेंस चला जाएगा। यानी जो कैपिटलाइज हो गया वो एसेट के अंदर, और जो रह गया वो इनकम स्टेटमेंट में एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड जी। होगा। कोई सवाल? नो। चेंज करूं स्लाइड? कॉपी कर। अच्छा, तो सही है सर। हो गया। हो गया। जी। अब ये तो है एक स्पेसिफिक बोरोइंग। कभी कभी कंपनी पता है क्या करती है? कंपनी ये करती है कि वो टुकड़ों में लोन लेती है। किसमें लोन लेती है? किस्तों में मतलब। यानी थोड़ा लोन अभी पकड़ लिया, थोड़ा थोड़े महीने बाद पकड़ लिया। क्योंकि देखो, अगर आप पूरा अमाउंट एक साथ ले लेते हो तो आपको क्या मसला होता है? आपको क्या पूरा पैसा अभी खर्च करना होता है? ऐसा तो नहीं होता ना कि सारे का सारा पैसा अभी लग जाए। आपने जी सर। 10 मिलियन लोन ले लिया मिसाल के तौर पे। हम्म। आपको जरूरत है 10 मिलियन की। आप पूरा 10 मिलियन ले लोगे जनवरी में, तो जनवरी से आपका इंटरेस्ट पूरी अमाउंट पे चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो आप जरूरतन लो ना भाई। कौन कहता है कि एक साथ लोन ले लो? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, यू कैन टेक थोड़ा थोड़ा कर्जा फ्रॉम द बैंक।
तो जब थोड़ा थोड़ा लोन लेते हैं ना तो फिर इंटरेस्ट रेट वेरी कर जाता है। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर इंटरेस्ट रेट यूनिक था, 10% फ्लैट था, एक ही बार लोन लिया था। लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा लोन लेगा तो इंटरेस्ट रेट वेरी हो सकता है। और अगर हमारे पास क्वेश्चन में 2-3 इंटरेस्ट रेट आ जाएं, थोड़ा थोड़ा लोन लिया हो तो फिर हम किस परसेंटेज पे कैपिटलाइज करेंगे या किस परसेंटेज को हम यूज करके वर्किंग करेंगे, तो वो जो परसेंटेज होगी ना उसको कहते हैं वेटेड एवरेज परसेंटेज। वेटेड एवरेज का मतलब है कि इतने सारे इंटरेस्ट है ना, इन सबका एवरेज निकाल लो। इसका फार्मूला अगर चाहिए तो फार्मूला ये होता है फाइनेंस कॉस्ट डिवाइड बाय लोन की अमाउंट, वेटेड एवरेज। यानी आप देखो 10 मिलियन ले रहे हो 6% पे, कितना इंटरेस्ट हुआ इसका? 600। 30 पे हाइक कर रहा हूँ मैं। 2000, 2 मिलियन मतलब 2008% पे, तो 2 8 जा 8 2 जा 160। यानी मेरी फाइनेंस कॉस्ट है 600 एक लोन की और 160 दूसरे लोन की। टोटल लोन कितना है? 12,000। तो मेरा एवरेज इंटरेस्ट का रेट क्या आएगा? 6.33। ये वो इंटरेस्ट का रेट है जिसकी बेस पे आप कैपिटलाइज की वर्किंग या एक्सपेंस आउट की वर्किंग करेंगे। अभी इससे पिछले क्वेश्चन में हमने 10% पे किया था क्योंकि एक ही परसेंटेज था। लेकिन अगर एक से ज्यादा परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन हो तो उसको एवरेज कर लेंगे और उस परसेंटेज के ऊपर कैपिटलाइज और एक्सपेंस आउट की वर्किंग करेंगे। कोई मसला? अब इस आईएएस का सबसे टेक्निकल पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? उसको भी हम एक क्वेश्चन से सीखेंगे। विल्सन इज द नेम ऑफ द क्वेश्चन। सबसे पहले एक छोटी सी मैं कहानी बता देता हूँ ताकि ये करना आसान हो जाएगा। आपने बैंक से फॉर एग्जांपल 18 मिलियन का लोन उठाया। कितना लोन उठा लिया? 3 मिलियन। और आप कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, फैक्ट्री बना रहे हो। क्या पूरे का पूरा 18 मिलियन आज के दिन ही आप पे कर दोगे? क्या आप पूरा पूरा अमाउंट आज ही पे कर दोगे? ऐसा होता है क्या? नहीं। ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। कंस्ट्रक्शन के फेजेस जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे, जैसे जैसे आपको पैसे खर्च करने होंगे। तो अब अज्यूम करो आपके पास 18 मिलियन आ गया। कितना आ गया? 18 मिलियन। 18 मिलियन आपने ले लिया। जरूरत अभी फॉर एग्जांपल हमें शुरू के 6 मंथ्स तक नीड है 8 मिलियन की। कितनी नीड है? 8 मिलियन। तो फ्री पैसा कितना है? 10। फ्री मनी मतलब यानी ये फालतू में पड़ा हुआ है ना। जी। तो फालतू पैसे को क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट। नियत करते हैं हम ये काम कभी नहीं करेंगे। फालतू पैसे को IAS 23 ये सिखाता है कि री इन्वेस्ट कर दो इंटरेस्ट के ऊपर। हराम पे लो और हराम पे लगाओ। पक्का हमें हराम की तालीम दे रहे हैं IAS 23 में। हम ये काम नहीं करेंगे, हम ये सीख रहे हैं, हम नहीं करेंगे ये। यानी वो कहता है जो फ्री हो ना उसको आप क्या कर दो, इंटरेस्ट पे किसी और को पिला दो और उससे इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर लो। ऐसा ही कह रहा है। तो आप इंटरेस्ट इनकम कर सकते हैं, कर लो। हराम तबाही। अगर बंदा ऐसा करता है तो वो अगर कंस्ट्रक्शन पीरियड है, अभी कौन सी बात कर रहा हूं मैं? कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो कैपिटलाइजेशन जब हम करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट जो इनकम है ना उसको नेटिंग ऑफ कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन पीरियड में जिस तरह हम कैपिटलाइज करते हैं, कैपिटलाइजेशन वाली अमाउंट से जो हराम इनकम होगी यानी इंटरेस्ट इनकम मिलेगा बिकॉज ऑफ इन्वेस्टिंग फ्री मनी। जो बोल रहा हूँ ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड ओनली। कंस्ट्रक्शन पीरियड में जो री इन्वेस्टमेंट करोगे और उससे जो हराम इनकम होगी वो आपके कैपिटलाइजेशन को नेट ऑफ करेगी। कैसे करेगी? क्या मैंने बोला है अभी हम इस क्वेश्चन से इसको करेंगे। जरा क्वेश्चन पढ़िएगा।
सर एक दफा रिपीट करें कि जो कंस्ट्रक्शन पीरियड में री इन्वेस्टिंग इनकम जो हमें मिलेगी वो किससे नेट ऑफ होगी? जो अमाउंट टू बी कैपिटलाइज हम निकालेंगे ना उससे। सही। आपने लोन कब पकड़ा? 1 जनवरी। लेकिन कंस्ट्रक्शन कब शुरू की? 1 मार्च। और कब तक कंस्ट्रक्शन चली? एंड ऑफ ईयर 31 यानी दिसंबर। मैं कहूँ कितने मंथ्स कंस्ट्रक्शन हुई? 10। पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन 10 मंथ्स। ये 10 मंथ्स कैपिटलाइज होंगे ना? जी सर। अब मैं निकाल रहा हूँ, देखिएगा। 18,000 इंटू 5% इंटू 10/12 कितना आएगा? बताती हूँ। 750। 750। ये आ गया हमारे पास अमाउंट टू बी कैपिटलाइज, ऐसा ही है ना? जी जी। हम निकाल रहे थे अमाउंट टू बी कैपिटलाइज। अब मैंने क्या कहा, अगर आपने री इन्वेस्टमेंट की है तो उसको नेट ऑफ करेंगे। तो अब वो क्या इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन 6,000। में थी, इस क्वेश्चन में क्या आपने री इन्वेस्टमेंट की है? जी। कितनी? 6,000 जी। सही है। कितने? 6 महीनों के लिए 2% पे। अब ये साल का होता है। अब यहाँ पे मंथ्स कौन से आएंगे इसको जरा देखना। री इन्वेस्टमेंट आपने जो की वो कब तक की? 1 जनवरी से लेके 31 मई तक। देखें, अब ये जनवरी तो हमारा ये कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं है ना, जनवरी और फरवरी। जी यानी मैं इसको अगर यू बनाऊं, देखना जरा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कंस्ट्रक्शन पीरियड सिर्फ। कौन सा पीरियड बना रहा हूँ? जी। कंस्ट्रक्शन पीरियड। पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन। इस पीरियड में मैच करना है किसको? इसको। उसमें इन्वेस्टमेंट हुई है। हाँ, जो आपने इन्वेस्ट किया है ना अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस हम्म, कवर करने के लिए, वो कंस्ट्रक्शन पीरियड में देखो 31 मई तक आपने किया है और 1 जनवरी से किया है। लेकिन जनवरी फरवरी हमारे नहीं है कंस्ट्रक्शन उसमें। पीरियड में नहीं है। कंस्ट्रक्शन सही है। पीरियड में ये कितने मंथ है? 3। काउंट करें। मार्च। 3 सर 3 है। 3 मंथ्स। क्या आंसर आएगा? 30। 750 कैपिटलाइज होना था लेकिन आपने अर्न किया है 30, तो वो कैपिटलाइज नहीं होगा। 720 इज द अमाउंट टू बी टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज। यहाँ तक कोई सवाल सही। है? नो नो। इसको कॉपी करना है आपको। यस मैं कर रही हूँ। सही है सर। ठीक है, अच्छा, जी। ये तो हो गया एसिड की कहानी।
अब मसला ये है कि अब इनकम स्टेटमेंट भी तो कोई चीज होता है, जी, उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, इनकम, इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टमेंट नहीं इनकम, बोलते, इन्वेस्टमेंट इनकम बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट वो इनकम। आएगा। अब एक्सपेंस कितने महीने का आएगा वो तो सामने दिख रहा है, ये देखो 2 महीने की। 2 महीने, टू बी एक्सपेंस आउट। कैसे निकालेंगे? 18,000 इंटू 5% इंटू 2/12, कितना आएगा ये? मैं बताती हूँ सर। सर वर्किंग कहाँ है इसकी? ये मैंने की ना पिंक कलर से। पिंक कलर में। चले मैं ब्लैक कर देता हूँ, मेरे ख्याल पिंक नजर नहीं आ रहा होगा, सही ना? जी, ये बात, टू बी 150 है, 150। 150 आ रहा है, श्योर? जी जी। और अब इनकम में कितना जाएगा, ये कितने मंथ से? 2 मंथ है। 2 मंथ। इन्वेस्टमेंट इनकम 6,000 का इन्वेस्ट किया था, 2% के ऊपर इंटू 2/12, कितना आ जाएगा ये? 20 है। हाँ, 20, 20। ये एक्सपेंस ये इनकम, एक्सपेंस माइनस में इनकम प्लस में। ये है IS-23। एनी क्वेश्चंस? नहीं। इसको कॉपी कीजिए। हम्म, सर ये कोइंसिडेंस है ना कि दोनों 2 महीने के हैं? हाँ, ये कोई इसमें कनेक्शन तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कनेक्शन नहीं है बिल्कुल, दोनों अलग अलग सही। है, एक आपने लिया है और एक आपने दिया है। सही है, मैंने कर लिया वो। हो गया, जी। समझ। अब ये जो ऊपर की ये स्लाइड्स गई थी, इसमें यही चीज लिखी हुई है जो हमने क्वेश्चन से पढ़ी है। ये जो रिकॉग्निशन, ट्रीटमेंट और ये फॉर्मेट, ये अब हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन विल्सन हमने किया, जर्नल बोरोविंग वाला हमने एवरेज कर लिया, और सेंकोर भी हमने कर लिया। अब ये है किट का क्वेश्चन। सबसे जी, पहले, ये मैंने देखा था किट में। हाँ, हम इसको बोलते हैं अमाउंट टू बी कैपिटलाइज ना। जी। टेक्निकली IS-23 इसको बोलता है एमोटाइज कॉस्ट। क्या बोलता है? amortized cost। ये आपको नाम याद रख लेना है कि ये जो अमाउंट टू बी कैपिटलाइज है ना, इसी को हम कहेंगे एमोटाइज कॉस्ट। ठीक हो गया? सही है। ये इतना छोटा सा क्वेश्चन नहीं है, इससे रेलिवेंट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जी, ये तो पूरा था। अब इसका अगला ट्राई करोगी जी। प्लीज?
सर आंसर जी मैं बता रहा हूँ, आपका क्या आंसर आया? मेरा आंसर है 625। सही है। सही है। हम्म, सही। तो हैरान हो गए आप? थोड़ा सा। अच्छा, ये आसान है, इसमें री इन्वेस्टिंग नहीं थी। क्या नहीं थी? री इन्वेस्टिंग नहीं थी इसमें, हाँ वरना वो माइनस करना होता ना। हाँ, वो भूल जाते हैं सर बच्चे, जी। और पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन को तो अक्सर ही भूल जाते हैं। हम्म। जी, क्या आंसर था? 2। 625 था। सही है। करके हम्म, दिखाऊं मैं कि सही है 625? नहीं सही है भाई। ये वाला देखें। नहीं, ये आपने 625 क्या निकाले? अमाउंट टू बी कैपिटलाइज निकाली है ना? जी, हाँ। के बाद भी आएगा ना। नहीं नहीं, 625 क्या है ये? ये अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड है, ठीक है, ये तो वाला। फाइनेंस कॉस्ट तो निकाली नहीं। ये देखें, ये क्वेश्चन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा था, आपने सही किया, अगले हाँ। क्वेश्चन का आंसर आपने कर दिया है। हाउ मच टू बी हाँ, कैपिटलाइज, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। ये वाले में कैपिटलाइज नहीं पूछा था, इसमें पूछा था फाइनेंस इनकम कॉस्ट। स्टेटमेंट। तो आपने ध्यान रखना है, पेपर में ये जरूरी नहीं है कि दोनों चीजें पूछे, जी रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ के काम करना है, ठीक है? सर, अभी जो मैंने आंसर निकाला है वो मैंने 7.5 यूज किया था, तो फाइनेंस कॉस्ट के लिए भी मैं 7.5 यूज करूंगी। हाँ, क्योंकि मैंने कहा था ना कि वी आर सही ऑलवेज है। फोकसिंग ऑन इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। सही है, तो फिर बस वो 10 मंथ्स था, तो ये 2 मंथ्स होगा। बिल्कुल। तो आंसर 125। करेक्ट। ये वाला थ्योरी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन जी। में एडिशन हुआ है ये पार्ट। सर ये ए है ना इसका आंसर? बी नहीं हो सकता? ए और बी दोनों हो सकते, ए दोनों हो सही है, सकता है। लेकिन अब आपने ये ढूंढना है कि ये जो री इन्वेस्टमेंट आपने की है, ये कंस्ट्रक्शन पीरियड में की है कि नहीं। हाँ। अप्रैल में इसने किया और अप्रैल में स्टार्ट नहीं हुई थी कंस्ट्रक्शन। तो इस तो क्वेश्चन का बी आंसर आंसर है। बी है। लेकिन हमने यहाँ पे रूल क्या बी। पढ़ा हुआ है? कंस्ट्रक्शन पीरियड में हो तो नेट ऑफ होता है, यानी ए आंसर जी। होता। जी। और अगर कंस्ट्रक्शन पीरियड में नहीं है तो बी आंसर होगा। और इसमें हमने हम्म, देखा अप्रैल है, और अप्रैल में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी। नहीं हुई सो थी। द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी। बी फॉर बिल्ली। सही। ओके। आपको आवाज आ रही होगी, नहीं, मुझे अभी तक नहीं आई। इतनी देर से कर रही है। अच्छा, तो ये हमारा आईएएस जो है वो खत्म। कंप्लीट